ये प्रेम का मद कैसा है। ब्रह्मानंद का मद भी उतर जाता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, जब ब्रह्मानंद का भी मद उतर जाता है तो विषयानंद का मद उतर जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। गोसाईं जी, वो क्या चीज है इसके सामने। आप लोग को मद उतरा, ले हाँ उतर गया। किसका उतरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बोलो। निरंतर ब्रह्मानंद में छके रहने वाले जनक जी श्री राम जी लक्ष्मण जी की शोभा को देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए। भूल गए। फिर विषयानंद कहां लगता है। विषयानंद आनंद नहीं है। ज्वर में किसी को आनंद होता है क्या। कभी बुखार आया खूब तेज, आनंद आता कि कराते हो। हाहाकार मच जाती जब ज्वर आता है बहुत तेज। तो बर्फ की पट्टी रखो, गीली पट्टी रखो, डॉक्टर को बुलाओ, बोतल चढ़ाओ, जाने क्या क्या नहीं नाटक करने पड़ते हैं। ये विकार जो हैं ये ज्वर के समान हैं, और ये कामक क्रोधादि के ज्वर एक क्षण में आते हैं और आने के बाद जब जाते हैं उतरते हैं तो मानो स्वत्व का हरण कर लेते हैं। बुखार तेजी से आए, फिर बुखार उतर जाने के बाद देखो उस आदमी क्या ऐसे हो जाता है, मुरझा जाता है। आप तो डॉक्टर हो गए हैं जो अंग्रेजी गोली वगैरह देने वाले, तो नहीं तो पुराने वैद्य कहते थे इसको लंघन कराओ। वैसे बेचारा बुखार में कमज़ोर हो गया, अब कहते बस लौंग का बघार लगा के मूंग की दाल का पानी पिलाओ। कितने दिन तक बोले 10-12 दिन तक तो पिलाना पड़ेगा। इसके बाद पतली सी रोटी बनाओ, उसके ऊपर की पपड़ी छिलका उतार कर आधा छिलका दे दो। बेचारा रोगी तरस जाता था आने के लिए। फिर धीरे 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 उसको पथ्य देते देते अब इसकी आंत कुछ पचाने के योग्य है, ऐसा होता। तो वो आनंद है कि क्या है। वो तो ज्वर है, दुख है। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज जी प्रहलाद जी कह रहे हैं, यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूति वन मनसिजम विषये तधीरा। इसलिए वो तो मोह के कारण, अज्ञान के कारण उस विषय को लोग आनंद कह देते हैं। वो तो महा महा कष्ट है, महा दुख है। विषयानंद का अनुभव करने वाले का विषय का ज्वर उतरता है तो चेहरा ऐसा लगता है जैसे मुंह पे गिन के 1000 जूता मारे हो, ऐसे लगता है। तो भैया कहाँ थे वो आनंद है गयो। पर संसारी लोगों ने उसे मान रखा है तो है। पर मान क्यों रखा है। क्योंकि उनके उन बेचारों की गति ही वहीं तक है, वहां से आगे का सुख उन्हें। महाराज जी हम आपको क्या कहें, विषय सेवन में जितना आनंद है
उस सेवन की इच्छा के त्याग में उससे 1000 गुना आनंद है। और फिर भगवत प्रेम का आनंद किसी को मिल जाए, विरहानंद किसी को मिल जाए, तब तो देवर्षि नारद जी की बात ही स्वीकार करनी होगी। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय नहीं। तो ब्रह्मानंद ऊंची चीज है, पर ब्रह्मानंद भी जिस विरहानंद प्रेमानंद के आगे फीका पड़ जाए, उस विरहानंद प्रेमानंद का क्या कहना। इसलिए महाराज जी जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी देखते हैं कि हमें ज्ञान के बल से मुक्तावस्था तो प्राप्त हो गई है, हम बंधन से विमुक्त हो चुके हैं, किंतु यदि भगवत प्रेम हमें नहीं मिला तो हमारा देह धारण करना तो व्यर्थ चला गया। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने सुबोधनी जी की एक जगह एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, हमको पढ़कर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा विमुक्ता अपि लीलया विग्रहम शरीरम धृत्वा हरिम भजंती, जो विमुक्त हो चुके हैं वे भी भगवत प्रेम की महिमा जब समझते हैं तो सोचते हैं कि ये शरीर प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया, मुक्ति क्या चीज है प्रेम के आगे, तब दूसरा शरीर लेकर प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। प्रेम बड़ी अद्भुत चीज है। और याद करें, कुंती जी कह रही है तथा परमहंसानां मुनीना ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिया। इन ज्ञानियों को मुक्तात्माओं को भी प्रेम देने के लिए हे श्री कृष्ण आप अवतार लेते हो। इसलिए सुखदेव जी को कहना पड़ा परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। ये कहना पड़ा उनको। इसका मतलब है विषयानंद तो आनंद है ही नहीं, ज्वर है, वो उतरता है तब क्या हालत होती है सब जानते हैं। ब्रह्मानंद भी उतर जाता है, किंतु एक ऐसा मस्त प्याला है जिसको पी लो तो चढ़ता तो है पर उतरता नहीं है। नवग्रह की दशा आती है तो बृहस्पति की 16 साल, बुध की 19 साल अथवा कितने साल हमें पता नहीं है, शनि की 19 वर्ष, इतनी की सबकी अलग अलग दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। पर आने के बाद सब दशाएं उतर जाती हैं। पर एक ग्रह ऐसा है जिसकी दशा चढ़ती तो है पर उतरती नहीं है। वो ग्रह है राधा रमन लाल, वो ग्रह है कृष्ण ग्रह। प्रहलाद जी के बारे में लिखा है ना, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीदृशम। और यही कृष्ण प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रेम है। यही भाव संत मलुकदास जी अपनी वाणी में दे रहे हैं। दर्द